ये सारे हुक्म था फरमाए जाए वैसा ही। और मेरे दोस्तों ऐलान करो, उसके बाद हम तेरे आने का इंतजार करेंगे। जय गोपाल की। क्या हो रहा था? बहुत जल्दी पड़ी हुई थी तुम लोगों को, है? फांसी लगाने की जल्दी पड़ी हुई थी, यानी हमारी खुशी नहीं देखना चाहते हो? अब आदेश का पालन कर रहे थे हुजूर। अब आज के बाद आदेश का पालन हमारा करना होगा। मंत्री कामदास सिंह बिजनौर में जो चाहेगा वही होगा। हमारे नाम के अब यहाँ शाही झंडे लहराएंगे। और पहले उस सलाम जाने को बुलाओ, उसको आज बता दो उस साले को। ओ छोटू हो हिया पर तनख्वाह ले लियो। हम ना हुआ। अरे यार तनख्वाह न ले हो, तुम्हें लड़का बच्चा भूखल मर जाई है यार। हम ससुरारी में कौरा मांग के खा। वो कहा तुम तनख्वाह न ले, हम ससुरारी में कौरा मांग के खा। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। समझ गया ना साला? एक काम कर, तू ऐसा कह कि आज बरसों के बाद मंत्री कामदास सिंह का सपना साकार हो गया है। हाँ साकार हो गया। आधे राज्य बिजनौर के मालिक हो गए हैं। इसीलिए इसी खुशी में आज मिठाइयाँ बट रही हैं। सबके लिए अगर 2 रसगुल्ले तो उसके लिए पूरे 4 रसगुल्ले मिले। आएगा। ओ छोटू कहा देखो, आप तो जानो तो कि यहाँ के महाराज खत्म हो गए हैं। हाँ अब आधे राज के महाराज मंत्री कांता सिंह हो गए हैं। हाँ और आधे राज के महाराज प्रताप सिंह हो गए हैं। हाँ। और इसी खुशी में यहाँ पे मिठाइयाँ बट रही। अगर खा खो आ जाओ। कौन मिठाई है बटा थी? वह सब छेना वाले रसगुल्ला बट रहे हैं। छेना वाला रसगुल्ला तो खा ले। अब आओ जल्दी। तुम्हारे बेसाला दिमाग खराब हो रहा था। हंटर दे रहे थे मारने के लिए, बार बार आए। छोटुआ और मटुआ, आज के बाद समझ ले कि आधे बिजनौर का मालिक मंत्री कामता सिंह हो गया है। या मंत्री कामता सिंह अब जो चाहेगा वही होगा। समझ गए ना? इसलिए पूरे नगर में ढिढोरा पीट दो कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मंत्री कामता सिंह के दरबार में उसे इंसाफ मिलेगा। अच्छा इंसाफ। लो सिगरेट पियो और जल्दी से हवेली आओ। खुशी में बैठ जाता है कि कब बैठ। जब हम चला जाऊं तब तुम बैठना। तब तक हमारे हुक्म का पालन करो। बड़ों के अगाड़ी और गधे के पछाड़ी का भी। देखो तुम जानना था कि हम छेना के बड़े शौकी हैं। तुम बता नहीं सकते रहे। यहाँ सार तो कहे सिस्तान बुलाओ तबे ना, तो हम लालच दिन आप चले आए। हाँ हमका हुरवा दियो। और क्या करी न करी तो हम हुरे जाए। हाँ तुम्हारा तो परी है मरुआए आदत। हाँ हम कब मरुआए नहीं रहे। हाँ? आगे मने हरा पीला दिखाई ला। अच्छा, लेकिन एक बात है भाई। हाँ अब यहाँ के महाराज खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए।
अभिया के महाराज ही दोनों बन गए हैं। अभिया ड्यूटी करियो तो लात जूता छोड़ कुछ मिले का नहीं। तो हम कल भाई ड्यूटी करे के पड़ी कहे माँ कुछ पैसा फंसा है नहीं ना। तो देखो भाई अगर तुमका ड्यूटी करे तो तुम करो, हाँ लेकिन आज के बाद इस रात दरबार में मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। और कहाँ जाइए हो? अब यहाँ से जाएंगे सेनापति जी के पास, सेनापति जी को खोजेंगे और सेनापति जी मुझे जहाँ कहीं भी मिलेंगे यहाँ का सारा हाल सेनापति जी को बताऊंगा। जाऊन जाऊन 16-32 साना पाओ चुप्पे पड़े रहो, एक का बात करी हो ना, रिएक्शन कर जाए जिंदगी झंड हो जाए। अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस रात दरबार में ड्यूटी नहीं करूंगा तो नहीं कर। अत्याचार रात दरबार में मचा है। पेटी मास्टर जी हमको सीता मैया की बात याद आ गई है। सीता मैया की बात याद ही आ गई है जिस समय रावण सीता मैया को हर ले गया था। जिस समय रावण सीता मैया को हर ले गया था और युद्ध घमासान हुआ था, उसी समय की बात है कि सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। कई रोज का अरसा गुजर गया और राजकुमार दीपक कब तक कोई पता न चला। मैंने कसम खाया है कि जब तक राजकुमार दीपक नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस बिजनौर में अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। दीपक कहाँ हो बेटे? कुंवर दीपक! दीपक हमें नहीं मिलेगा। मैं खोज बहुत हैरान हुआ। मैं खोज बहुत हैरान हुआ। अब कुंवर का पाना है मुश्किल। कुंवर का पाना है मुश्किल। बिजनौर हमारा छूट गया। बिजनौर हमारा छूट गया। अब दूर हमारी भैया इतना घबराए हुए, हाथ में बंदूक और ये कारतूस का माला, आखिर बात क्या है राम सिंह? सेनापति जी, आप जब से बिजनौर नगर राज को छोड़ कर आए हैं वहां पर बहुत जुर्म और बहुत अत्याचार हो रहा है। भैया क्या हुआ बिजनौर को? भैया आपके आने के बाद आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया। और इतना ही नहीं भैया, आपकी पत्नी मनोरमा महाराज के पास इंसाफ मांगने गई
और इंसाफ मांगते मांगते अपने प्राण त्याग दिए भैया। और इतना ही नहीं, महाराज का खून हो गया और महारानी जिंदान में तड़प रही है भैया। हाँ भैया, अब क्या बचा है मेरे लिए? बेटी का अपहरण हो गया और बेटी के वियोग में हमारी पत्नी मनोरमा इस संसार से चल बसी। महाराज का खून हो गया और सम्राट का जिंदान में। अब तो दिल में आता है कि उठा लूं बंदूक और अपने आप को। नहीं भैया नहीं, ये आप क्या कर ले जा रहे हैं भैया? आप तो जानते हैं कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है भैया। और फिर एक गोली मार लेने से क्या आपकी बेटी आपको मिल जाएगी? क्या आपकी पत्नी आपके पास वापस आ जाएगी भैया? तेरा भी कहना ठीक है। अगर मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ तो लोग हमें कायर और बुज़दिल कहेंगे। राम सिंह, हाँ भैया, अगर तू हमारा साथ दे तो हम बताएं कि अब हमें क्या करना है। भैया आप चिंता न करें, राम सिंह आपसे वादा करता है कि जहां पर आपका पसीना बहेगा राम सिंह अपना खून बहा देगा भैया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, कहिए भैया। साथ देने तो जन्म से वादा करो, साथ देने करके रखूंगा मैं। हाथ से बेधड़क ताकि डालूंगा मैं, अपने चरण में रखूं आज के बाद अपने आप को डाकू बेकसूर के नाम से मशहूर कर दो। चल भैया, और मिटा दो उस कांता सिंह को और मिटा दो उस प्रताप सिंह को। चलिए भैया, इसलिए आइए हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। काफी दिन से मैं बोली साथ रहता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उसका असली रूप नहीं देखा। आज भी हो जाऊंगा और उसे बुलाऊंगा और उसका असली रूप देखूंगा। मोहिनी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखना चाहता था। कोई बात नहीं, ठीक है, समय आने पर सब कुछ हो जाए। एक काम करिए, जब मेरी इच्छा कहती है और मेरा दिल कहता है क्या चलकर आराम करते हैं। क्या सोने का मन है? क्यों नहीं? ठीक है, मैं बिस्तर लगाती हूँ। लगाइए बिस्तर। आज चलते हैं और चलकर आराम करते हैं। चलो। आइए। नहीं तुम पढ़ो।
क्या? तुम पढ़ो। देखो तुम अच्छी तरह जानती हो क्या? कि रोज रोज हम और तुम अलग अलग बिस्तर सोते हैं, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा, ठीक है? तुम्हारे साथ? क्यों नहीं? क्या नहीं। हुआ? अरे तुम अकेले पढ़ो, क्या? मैं बैठी रहूंगी बगल में। कि जिद को छोड़ो, आओ चलते चलकर आराम कर। और ये अभी छोटी हूँ पल्लवी, और ये अभी छोटी हूँ पल्लवी, और जमानी होने दे, अभी छोटी हूँ पल्लवी। अकेले नींद नहीं आ रही था? अरे तुम सो जाओ ना, मैं बाहर बैठी हूँ ना। अरे अभी छोटी हो पाई जवान हो गए, अभी छोटी हो पाई।
अपनी जगह से हिला तो सारी गोलियां तुम दोनों के सीने में उतार दूंगा। लेकिन मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोल नादान बच्चे, कि मैं आपसे जानना क्या चाहता क्या हूँ? जानना चाहता है बा? और कहो तुम कौन हो, कहो तुम कौन हो, अल्लाह पे सुना है मैंने तुम्हें धिकार है मेरे को छुपा नादान बच्चे, मैं भी तो इससे कुछ जानना चाहता लेकिन हूं। आप जानना क्या चाहते हैं? और खड़िए कान से और खड़िए कान से और बतला दे आशिकारा। और भाट का सितारा। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे रिश्ते का खास हूं। तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, आज तुझे पहचानता हूं। मैं जानता हूँ आप मुझे जानते हैं, आप मुझे पहचानते हैं। और रही रिश्ते की बात, एक आप डाकू और एक मैं कहा नहीं। अगर तुझे यकीन नहीं है तो देखो मेरी तरफ और पहचानो कि मैं कौन। आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। शायद सुने कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। बस करो मैं खतावार हो हाल मैया सब कुछ बर्बाद हो गया। आज तो उससे अपनी माँ का हाल जानना चाहता है। अच्छा। तो सुनो कुमार, सब कुछ बता देते हैं। जब से आया चला अब तुझे खोज कुमार, जब से आया चला अब तुझे खोज बेटा पूनम
मेरे हरण हो। तेरे माता हुई बंद जिंदा, तेरे माता हुई बंद जिंदा, पिता का तेरे किस्सा सदा हो। कुमार जितनी जल्दी हो सके तुम हमारे साथ बिजनौर चलो। अगर बिजनौर नहीं गया तो तुम्हारा बिजनौर राज्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए फौरन हमारे साथ चलो। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं चाचा जी, लेकिन आपको और मुझको आपको मोहिनी से मांगना होगा चाचा जी। कुमार आज तेरे लिए तेरे चाचा कुछ भी करना पड़े, तेरे चाचा के कदम पीछे नहीं हटेंगे। बेटी मोहिनी कहिए चाचा जी। और तुम हो महबूब मेरे कुंवर की सुल्तान। तुम हो महबूब मेरे कुंवर की सुल्तान। अपना राजे निहा सभी बाकी। तेरे दीपक के दातु बना, वास्ते तेरे दीपक के दातु बना। मेरी बेटी रहम की नजर की मैं कुंवर दीपक को उससे भीख में मांग रहा हूँ। एक हफ्ते के लिए कुंवर दीपक को हमें दे दो, और एक हफ्ते के बाद 8वें दिन तुम्हारा दीपक तुम्हारे पास होगा। ये तुम्हारे चाचा का वादा है। ठीक है चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है ले जाइए, लेकिन ध्यान दीजिएगा 7वां दिन दीपक हमारे पास आ जाना चाहिए। जरूर आ जाएगा। ठीक है कुमार मैं चल रहा हूँ और तुम मोहिनी से 2-4 बातें करके फौरन आओ। साथियों आओ हमारे साथ। अगर चाचा जी को वादा किया तो 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे पास अवश्य होऊंगा, और मैं जानता हूँ अगर 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास मैं ना हूँ तो तुम हम तक जा सकते हो। मुझे अच्छी तरह क्यों नहीं? देखो मैं जा रहा हूँ, लेकिन और चाचा जी रास्ते में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सुनो, क्या बात? वहाँ पर जाके कोई और नहीं फंसा लेना। क्या तुम्हारे सिवा और किसी को चाहूंगा? एक ऐसे सोच लिया तुमने। देखो मैं जा रहा हूँ, और चाचा जी रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोहिनी क्यों नहीं? वादे को भूल नहीं जाना। अगर मैं तुम्हारे पास ना हूँ तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, ठीक है? अरे जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। लौटे जाने लौटे खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। लूटे खुदाई छोड़िया
हमेशा साला चिल्लाया करता है। तुम यहाँ से आओ और हमारे दोस्त मंत्री कांता को बुला कर खिलाओ। क्या हुआ? यानी पहले तो आप राजा रहबे भय है और आपके मान लो बड़े भाई खत्म है कि अब स्वयं राजा बन गए है। हम बच्चे नौकर चाकर रहे, कोनो दुख मुसीबत हुई आपसे नहीं कहा, गाँव वाले से बताओ। अरे वो तो मैं जानता हूँ कि कोई परेशानी होगी तो हम ही से कहेगा। तो कोई परेशानी है क्या? एक समस्या आन पड़ी, उसका समाधान आपको करना है। कौन सी समस्या है? समस्या यह है कि कोनो लड़की से मोह प्यार करे लागे। क्या? लेकिन ये बात आज बता रहा है और यह मामला कम से कम 2 साल से चल रहा है। 2 साल से चल रहा हो, बता आज रहे हो क्या? वो लड़की से कुछ कहा कि मैं हिम्मत नहीं पड़ रही। बताओ साले को 2 साल से प्यार कर रहा है और कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और थोड़ी सी आपके हेल्प करो, हेल्प। इसका मतलब कि हिंदी में मदद चाहिए। बोल, हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं? खाली हमारे साथे चले चले तो माँ हौसला बढ़ जाए। खाली हमारे साथे चलो, वो लड़की से मिला दे आप। खाली आपके इतना कहे खाए कि हनुमान से प्यार करती हो है, वो लड़की कहे करी थे तो आप खाली इतना कहे खाए अगर प्यार करती हो है, चाहे गांव में रह जाओ और चाहे लेके भाग जाओ। बस इतनी सी छोटी बात है तो हम आज ही जाकर के उस लड़की से कह देंगे या तो इस लड़के से शादी करो और नहीं तो चोरी से कहीं दोनों शहर में भाग जाओ। लेकिन वो लड़की कहाँ की है? वो लड़की समझो गाँव में जमर के रहा है, अपने गांव की है। अरे आपका घर हमारा घर लगे है, या मानो टोला पड़ोस के बात है। इसका मतलब कि अपने मोहल्ले की बात है। एकदम मोहल्ले की बात है। लेकिन वो किसके घर की लड़की है? वो लड़की वो है, अबे हमका विश्वास नहीं हो। अबे मैं अपने सर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि तो जितना कह रहा हूँ मैं सब कुछ कह दूंगा। किसके घर की लड़की है? वो लड़की वो है, अबे हमका विश्वास नहीं हो। देख, मैं सौगंध खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ उस लड़की के पास जाकर के सब कुछ कह दूंगा। किसके घर की लड़की है? वो लड़की वो है, तुम्हारा छुटके हुए बहनी वो। साले कुत्ता, साला मेरी बहन को साले गाली दे रहा है। अरे आपका किस्मत आ गया, राजा बन गए हो। हमारा किस्मत आए नौकर के नौकर रह गए। नाते रिश्तेदारी बाप हमारे चाचा लागत है, वो हमारा बुआ लागत है। अबे तो साले बुआ लगती है तो अकेले मजाक किया जाता है कि समाज के सामने किया जाता है? और समाज के सामने मजाक न करब तो लोग बात का जिन्हें कौन रिश्ता कौन। यहाँ से आ, हमारे दोस्त मंत्री कांता को बुला करके ला।